नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी वेब पर स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। शिवरात्रि पर सुबह से ही मंदिरों में लगी भीड़, श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। महाशिवरात्रि पर जनपद के सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान शिवालयों में बम बम भोले के जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की आराधना करते हुए शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए सुख समृद्धि की कामना की। नए सत्र में दारुल उलूम लेगा तलबा के दाखिले। इस्लामी तालीम के लिए प्रसिद्ध दारुल उलूम ने नए सत्र में देश भर के तलबा के लिए नए एडमिशन लेने की घोषणा की है। संस्था के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने बताया कि संस्था में नए प्रवेश लेने का निर्णय लिया गया है और कोविड काल के दौरान पिछले 2 वर्षों से नए दाखिलों पर लगी रोक को हटा लिया गया है। चालकपुर गांव के लोगों ने दी पलायन की चेतावनी। गांव चालकपुर में संत रविदास जयंती पर दूसरे पक्ष के लोगों ने शोभा यात्रा नहीं निकालने दी। सोमवार को गांव के लोग संत रविदास शोभा यात्रा निकालने की मांग को लेकर डीएम से मिले, जिसके बाद प्रशासन द्वारा शोभा यात्रा निकालने का आश्वासन दिया गया। शोभा यात्रा की अनुमति को लेकर दस्तावेज दिए जा चुके हैं, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति नहीं दी गई तो ग्रामीण गांव से पलायन को मजबूर होंगे। वहीं भीम आर्मी की ओर से आंदोलन करने की बात कही गई। यूक्रेन से लौटी निहारिका माता पिता से लिपट कर फफक पड़ी। सहारनपुर निवासी निहारिका सिंह सोमवार को अपने घर पहुंची तो परिजनों की आंखें डबडबा गई। माता पिता गले लगाकर फफक पड़े। यूक्रेन से भारत आने वाली फ्लाइट से सुबह 7 बजे निहारिका पहुंची। निहारिका सिंह ने बताया कि वहां से वह लौट तो आई है, लेकिन उसके दोस्त वहीं फंसे हुए हैं। वहां के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यूक्रेन से डॉक्टर पुत्री समेत 8 छात्र पहुंचे घर। अभी फंसे हैं 48 छात्र। यूक्रेन में फंसे वेस्ट यूपी के छात्र छात्राओं के परिजनों के लिए राहत भरी खबर है। सोमवार को पहली बार जिला अस्पताल के डॉक्टर की बेटी समेत 8 छात्र अपने घर लौट आए। बच्चों के सुरक्षित घर लौटने पर परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं है। वहीं छात्रों ने भी सुकून की सांस ली। हालांकि सहारनपुर के यूक्रेन में अभी करीब 48 छात्र छात्राएं कीव और रोमानिया में फंसे हुए हैं। छात्रों की दहशत का आलम यह है कि वहां पर भरपेट भोजन भी नहीं कर पा रहे हैं। रोमानिया बॉर्डर पहुंचा तीतरो का हर सैनी रोमानिया बॉर्डर के पास बनाए गए कैंप में पहुंच गया। बताया गया कि बुकोवियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अधिकतर छात्र कैंप के अंदर चले गए। जो बचे हैं उन्हें भी अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है। छात्र हर सैनी ने बताया कि रोमानिया बॉर्डर पर स्थापित किए गए कैंप के अंदर छात्रों को लड्डू, पानी की बोतलें, कोल्ड ड्रिंक के कैन, ब्रेड, बिस्किट व अन्य सामान उपलब्ध कराया गया है। यहाँ तक कि कैंप के अंदर गद्दे भी लगाए गए ताकि छात्र आराम से रह सके। घर पहुंचा शोएब, छलक गई मां की आंखें। यूक्रेन से शोएब जैसे ही घर पहुंचे तो परिजनों की आंखों से आंसू छलक आए। शोएब की मां ने तुरंत ही बेटे को सीने से लगा लिया। शोएब कुरैशी के पिता अयाज कुरैशी ने भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद अदा किया। चिल्काना के शोएब यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध के समय वे कीव में फंस गए थे, जिस कारण परिजनों को भी उनकी चिंता सताने लगी थी। बमुश्किल शोएब भारत लौट पाए हैं। वह देर रात अपने घर पहुंचे। शोएब ने बताया कि रोमानिया के बॉर्डर पर बहुत बुरे हालात हैं। वहां की मिलिट्री का रवैया भी बर्ताव बुरा है। शोभा यात्रा में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। किशनपुरा स्थित श्री सिद्ध किराना मंदिर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हर हर महादेव के जयकारे से वातावरण भक्तिमय बना रहा। क्षेत्र में भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। बाबा रिजक दास महाराज ने बताया कि मंगलवार को महाशिवरात्रि पर आज भंडारे का भी आयोजन किया गया। विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाए ससुरालियों पर जान से मारने का आरोप। जिला सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र के रहने वाले ज्ञानचंद की 27 वर्षीय पुत्री का विवाह 2 वर्ष पूर्व विपिन कुमार सोमपाल
पुत्र निवासी नैनखेड़ा थाना रामपुर के साथ हुई थी, जिनका 8 महीने का एक पुत्र भी है। अंजलि के पिता ज्ञानचंद ने बताया कि उनकी पुत्री की सुबह उनसे बात हुई थी। उस समय वह बिल्कुल सब ठीक था वहां पर, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके दामाद ने फोन करके बताया कि अंजलि अब नहीं रही। हम सब लोग जैसे ही वहां पर पहुंचे तो उनके ससुराल वालों ने बताया कि अंजलि ने पंखे पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जबकि मौके पर कोई भी रस्सी या चुन्नी के निशान पंखे पर नहीं मिले। पंखे पर पुरानी धूल मिट्टी जिस तरह से तस पड़ी हुई थी, इतने में मौके पर सब ससुराल पक्ष के लोग वहां से फरार हो गए। ये मेरे पास सुबह 7:45 बजे फ़ोन आया लड़की का, ठीक है। फिर मैंने वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल में ठीक ठाक थी वो, कोई ऐसी बात नहीं, कुछ नहीं था उसको। ठीक 8:20 पर कॉल आई। फिर उसने मेरे दामाद ने कह दिया, उन्होंने कहा जी ये तो निमट ली यहाँ से। भाई इतनी बात हुई वहाँ तो मेरी। फिर आपने क्या किया? मैं तो फिर तुरंत चल दिया वहाँ से, घर से आया। फिर वहाँ देखा, वहाँ देखने के बाद वो तो ठंडी पड़ी थी, उसमें कोई नहीं था। लड़की का क्या नाम है आपकी? अंजलि। अंजलि, अच्छा। और इनके पति का नाम? विपिन। गाँव का नाम इनसे? नैनखेड़ा। नैनखेड़ा। तो पुलिस में आपने कोई तहरीर दी? हाँ, पुलिस में दे रखी। अच्छा, तो किसी को उठाया पुलिस वालों ने भी? ना अभी नहीं, वो करेगा, पोस्टमार्टम हो जाना था, उसके बाद तब कार्रवाई होगी। तो इनके परिजनों द्वारा कभी दहेज की कोई मांग इससे पहले कोई इस तरह की कोई दहेज की तो मांग कोई नहीं थी इनकी, पर ये खाली घरेलू उसको वो करते थे, उसको प्रताड़ित करते थे उसको। उसकी बहन है और वो है क्या कहते हैं दामाद है, उसकी माँ है। 3 तीनों में लड़ाई रहती थी इनमें, पता नहीं कैसे क्या इनका हिसाब था क्या नहीं था, ये वाली बात थी। जी, आपका नाम? मोनू कुमार। मृतका के आप क्या लगते हैं? भाई वो बड़ा भाई है, बड़ा भाई। क्या घटनाक्रम है? घटनाक्रम यही है, जब सुबह उससे बात हुई थी वो ठीक बोल रही थी। उसके बाद 8:22 पर फ़ोन आता है उसका लड़के का कि ये तो निमट चुकी है। फिर हम वहाँ गए, देखा तो वो बिल्कुल उसको था ही कुछ नहीं। कि कैसे हमने पूछा कि क्या हुआ है, कहने लगा कि इसने फांसी लगाई, लेकिन फांसी वाली कोई घटना नहीं थी वहाँ। उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद वहाँ से फरार हो गए। सब लोग घर से हाँ, फरार। लेडी की रस्सी से फांसी लगाई, कभी कह रहे कि चुन्नी से लगाई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ कुछ नहीं था ऐसा। पुलिस ने भी पूरी तफ्तीश करी कि उन्हें भी यही है कि फांसी नहीं लगी है। पुलिस वालों का भी यही कहना है। महाभारत कालीन शिव मंदिर पर जलाभिषेक के लिए भारी भीड़ उमड़ी। गांव बरसी में महाभारत कालीन शिव मंदिर पर रात 2 बजे से जलाभिषेक शुरू हुआ तो 3 दिवसीय मेला भी लगा। दूर दराज से श्रद्धालु शीतल फल व गुड़ की भेली चढ़ाकर मन्नतें मांगते रहे। गांव बरसी में स्थित महाभारत कालीन शिव मंदिर स्थापित है। बताया जाता है कि इसका द्वार पश्चिम की ओर से शिव मंदिर पर 3 दिवसीय मेला भी लगता है। पुत्र प्राप्ति के लिए श्रद्धालु दूर दराज से जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, हरिद्वार, दिल्ली, गाजियाबाद सहित क्षेत्रों के ग्रामों से शिव भक्त यहां पर आते हैं और शिव पिंड पर जलाभिषेक कर प्रसाद के रूप में शीतल फल व गुड़ की भेली चढ़ाते हैं। रात्रि 2 बजे से शिव पिंड पर जलाभिषेक होना शुरू हुआ था और दिन निकलते निकलते श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे WhatsApp नंबर 8273717100 पर हमें भेज सकते हैं।